आज दिल्ली के रोहिणी वार्ड 59 में एमटीयू के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल जन जागरण अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि एमसीडी का 13,000 करोड़ की राशि बकाया है, जिससे दिल्ली के नागरिकों को, स्वच्छता सेवकों को विभिन्न दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस साइकिल रैली के माध्यम से केजरीवाल से अपील की गई कि जल्द से जल्द एमसीडी का बकाया पैसा वापस करे। इस जन जागरण अभियान का नेतृत्व रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने की थी। साथ ही साइकिल रैली में कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें उत्तर पश्चिम जिले के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम रोहिणी जोन चेयरमैन आलोक शर्मा भी मौजूद थे। सर, जैसे कि आज 46वां दिन है पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों का, उनके उसके बारे में बताइए। देखिए, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। जहाँ दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी जाकर उनके बीच में बोल रहे हैं, जबकि दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली के अंदर ही किसान को किसान का दर्जा नहीं है, वो किसानों की बात करने का उनको कोई हक नहीं है। लेकिन वो जनता को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके बीच में जाकर कहते हैं मैं दिल्ली के किसानों के लिए ये कर रहा हूँ, जबकि दिल्ली के अंदर ही किसान को किसान का कोई लाभ नहीं मिलता, ना एमएसपी मिलती है, ना किसान अपने जो कृषि उपकरण के सामान है उसको खरीद सकता है किसी सब्सिडी में। अगर वो ट्रैक्टर भी लेता है वो कमर्शियल व्हीकल के रूप में ले सकता है, किसान के रूप में वो नहीं ले सकता। तो ये केजरीवाल जी को सोचना चाहिए, पहले अपने गिरेबान में जाके और फिर किसानों के बीच में जाए। सर, 2020 जैसे बीत चुका है, 2021 चल रहा है, इसमें आप क्या क्या कार्य करेंगे अपनी जनता के लिए? देखिए, हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लगे रहते हैं जनता की सेवा में, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे और भी कोई विषय हो, हमेशा हम लोगों के बीच में रहते हैं। उनकी जन सेवा ही नारायण सेवा के रूप में मानते हैं। तो कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जनता की सेवा में लगा रहता है और आगे भी हम जनता की सेवा के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते रहेंगे, जो आपके माध्यम से पूरी जनता को पता चलता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठा से काम करता है। सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि 25,000 करोड़ बीजेपी सरकार जो एमसीडी के खा रही है, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जो 2500 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी, उनके पास ऑडिट का अधिकार है, वो ऑडिट कराए। और दिल्ली नगर निगम जो पैसा किसी से आया नहीं, गया नहीं, कहीं किसी खाते में आया नहीं, ना ही किसी ने दिया ना ही किसी ने लिया, तो उसका घोटाला कैसे होगा? ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर आपके पास आरटीआई का माध्यम है, आप लगाइए कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को साउथ दिल्ली से कोई पैसा मिला है। वो झूठा और भ्रमित करने का काम करते हैं और वो झूठ भी बड़ी सफाई से बोलते हैं। मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ, आकर हमारे से बहस करें, बताएं और हम बताएंगे हमने कहा उनका पैसा उन्होंने हमारा रोक रखा है, और वो हमें बताए कि उन्होंने हमारे पैसे का जो 2500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप दिल्ली नगर निगम पर लगा रहा है, वो कहीं नहीं हुआ है। तो वो झूठी और गुमराह करने की राजनीति करते हैं। सर, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले नाहरपुर मार्केट में एमसीडी के लोगों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की है और उनका कहना है कि आपको वहाँ की सारी जानकारी है, फिर भी आप कुछ नहीं करते वहाँ के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब आप खुद ही कह रहे हो कि जो एंक्रोचमेंट है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो एंक्रोचमेंट है, जब वो बढ़ जाती है, गाड़ियाँ लग जाती हैं, लोगों को परेशानी होती है, तो लोग बाग उसकी शिकायत करते हैं। तो आपके इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग भी, जो दुकानदार है, कम से कम वो ये देखे कि मेरे जो दुकान चला रहा हूँ उससे किसी को कहीं कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हो रही। क्योंकि हम जो एंक्रोचमेंट, जब जिसका नाम ही एंक्रोचमेंट है तो वो इलीगल है। वो मैं ये नहीं कहता, रेडी पटरी वाले लोग बागे उसको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये हम लोन दिलवा रहे हैं। तो कम से कम ऐसा काम भी चल रहा है। तो मेरा बस यही है कि जो लोग बाग जब मार्केट में जाते हैं, आप खुद विजिट करिएगा, अगर 1% वहाँ आग लगी अंदर तो आप निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? कुछ दुकान वाले कह रहे हैं कि हम पैसे देते हैं और हर महीने में 3 से 4 बार देते हैं और देखो, 4 बार आते हैं वो लोग। मेरे को उस विषय में नहीं है। अभी मैंने राउंड किया था डीसी के साथ और वो भी लोगों की कंप्लेंट पर किया था। और जब लोगों की कंप्लेंट मैंने खुद वहाँ जाके देखा तो सही में, आप अगर अभी जब मार्केट खुलेगा ना तब आप जाके देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि हाँ, यहाँ पर इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। सर, 3 से 4 बार मगर एमसीडी के लोग आते हैं, उस पर या तो कोई उनका सोल्यूशन निकाला जाए कि 3 से 4 बार आना 1 महीने में और हर बार पैसे लेके जाना। देखो, ये आरोप, जब तक कोई आरोप सामने दिख नहीं जाता या पकड़ा नहीं जाता, ये कहना बेकार है। जिसका सामान जाता है, मेरे को बताया उसकी जो सामान जिसका जाता है उसको पीड़ा होती है, मैं उसको मानता हूँ, मगर लोगों को भी समझना चाहिए। अगर दुकान आपकी है वहाँ पर, उसके बाद 5-5 फुट आप और उसमें लगा रहे हैं तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है ना, कि हम तो लोगों की सुविधा के लिए है ना। अगर दुकान है, आप सामान लेने जा रहे हो तो लोगों की सुविधा के लिए है, ना कि हम वहाँ पर जाके कोई असुविधा करें। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी ने काफ़ी पैसों का घोटाला किया है, उस पर आपका क्या कहना है? 2500 करोड़ का घोटाला थोड़ी है, वो तो साउथ एमसीडी से नॉर्थ एमसीडी को जो टैक्स आना था, जो सिविक सेंटर जो बिल्डिंग है वहाँ का जो पैसा था, वो तो आपसी का एक अपना एक वो है
कि दोनों एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ठीक है, जो रेंट है वो भी उसी बिल्डिंग में बैठते हैं और नॉर्थ एमसीडी भी उसी बिल्डिंग में बैठते हैं, तो ये घोटाला थोड़ी है कोई। घोटाला तो जो 13,000 करोड़ रुपए देने हैं वो घोटाला है कि कम से कम जो एमसीडी का जो पैसा है वो उसको जल्दी से रिलीज़ करे। अगर 2500 का है तो कम से कम सीबीआई जांच करा लो। हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि आप सीबीआई जांच इसमें कराएं। आप एक बार बोले ना अरविंद केजरीवाल, हाँ इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी साफ आ जाएगा। सर, चारों तरफ दिल्ली के सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी, जब छठ पूजा थी लोगों ने आग्रह किया कि छठ पूजा हमें करने दी जाए, तब उन्होंने कहा कि नहीं दिल्ली में महामारी फैल जाएगी, सब कुछ है। आज वो किसानों के लिए वाईफाई भी दे रहे हैं, वहाँ खाने की व्यवस्था भी करा रहे हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कोरोना नहीं फैल रहा है क्या? और जहाँ वो लोग बैठे हैं, आप किस मानसिकता के बैठे हैं? कुछ वहाँ सीधे साधे किसान हैं जिनको बरगलाया जा रहा है, जिनसे वहाँ पर गलत तरीके से उनको फीड किया जा रहा है। मोदी जी ने खुद बनारस में खुद कहा था कि जो किसान बिल है वो गंगा की तरह पवित्र है, और इसमें जो एमएसपी वाली जो बात है उसमें तो सरकार ने खुलेआम कह रखा है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। किसान जब चाहे जहाँ चाहे अपना अनाज, अपना फल सब्जी कहीं भी बेच सकता है, चाहे मंडी के अंदर बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, तो इसमें तो कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं। बस इस चीज़ को एक लंबा खींचा जा रहा है क्योंकि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा है नहीं, इसी मुद्दे को वो खींचे जा रहे हैं।